वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। ये भाई हैं तो ये दुबई गए हुए थे, तो ये 2 महीने बाद ही वापस आ गए हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि आपने 2 साल का वीज़ा लगवाया था, तो आप 2 महीने के अंदर वापस आ गए हैं, तो क्या माजरा है। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप मुझे बताएं कि क्या माजरा है, जो आप गए थे 2 साल के लिए, तो आप 2 महीने बाद वापस आ गए हैं, क्या चक्कर था। वीज़ा जो है ना एजेंट से लगवाया था, उससे लगवाया था। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि कंपनी दे रहा था कि यार मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वहाँ पे आपकी सैलरी अच्छी होगी, ठीक है। कितनी सैलरी होगी। मेरी सैलरी वो ₹1,00,000 बता रहा था। अच्छा, पाकिस्तानी ₹1,00,000। हाँ, पाकिस्तानी ₹1,00,000 बता रहा था वो। तो उधर हमें 50,000 रुपया भी नहीं पड़ती वहाँ पे तो 50,000 रुपया नहीं पड़ती। इधर तो मैं 60,000 रुपया कमा रहा था और 50,000 रुपये वो दे रहे थे। और दे कैसे रहे थे, 20,000 30,000 ऐसे करके मुझे दे रहे, मतलब तोड़ के पैसे दे रहे थे। तोड़ के पैसे दे रहे थे मुझे। नहीं तो मुझे बताएं, उन्होंने रिहाइश नहीं दी। रिहाइश दी थी, लेकिन एक कमरे में मतलब कि 30 40 बंदे रह रहे थे। अच्छा, मतलब कि एक कमरे में 30 35 बंदे रह रहे थे। हाँ जी बिल्कुल। और बहुत तंग हो गए वहाँ पे हम, मतलब कि गुजारा करते रहे वहाँ। मतलब कि कैसे, एक उन्होंने मतलब कि क्या बनाया हुआ था, कोई बेड बनाया। हाँ जी, ऊपर नीचे कैबिन बनाए हुए थे, जहाँ पे मतलब के 2 3 बंदे वहाँ पे सोते थे। मतलब कि इस तरह करके उन्होंने बेड के ऊपर बेड के ऊपर बेड, इस तरह। बिल्कुल ऐसे ही बनाया हुआ था। तो वहाँ पे जाके हमने सोना है और खाने पीने का कोई हिसाब नहीं है। मतलब ज़ाहिर बात, आपको 50,000 रुपया मिलता है। मतलब 50,000 भी वो आप बता रहे हैं 20,000 तोड़ के, फिर 20,000 इस तरह करके, ठीक है। तो उसमें से आप खाने का अपना खर्चा कैसे निकालते होंगे, ये मुझे बताएं। खाने का खर्चा हम कैसे, मतलब कि ओवर टाइम हम लगा लेते थे, कभी नहीं लगता था। तो इसलिए खाने का खर्चा तो वही पैसों से होता था जो हमें। नहीं, आपकी ड्यूटी कितनी थी। हमारी ड्यूटी थी 8 घंटे। 8 घंटे, वो कहता था 8 घंटे और 10 घंटे काम करवाता। 10 घंटे काम करवाता था हमसे। तो नहीं, तो आप जो उनसे अपने काम पे गए थे, मतलब के प्लम्बर के काम में, तो वो आपको उन्होंने वो वाले काम पे नहीं रखा, कोई और काम करवाना शुरू कर दिया। हाँ जी, मुझे तो प्लम्बर का ही बताया था कि मैंने भी उनको कहा था कि मैं प्लम्बर का कारीगर हूँ, मैं प्लम्बर का ही काम करना है मैंने। तो उधर जाके उन्होंने बहाने लगाने शुरू कर दिए, कह रहे थे कि अभी प्लम्बर का काम नहीं है, प्लम्बर का काम नहीं है, तो आप मजदूरी कर ले। तो मैंने धूप में उनके साथ काम किया, मजदूरी, मतलब के मिस्त्रियों के साथ आपने मजदूरी की। तो जिसका आपको एक्सपीरियंस भी नहीं था, ऐसे ही है। मुझे एक्सपीरियंस उसका नहीं था, मैंने उनके साथ काम भी किया है। तो उन्होंने मतलब कि बहुत बुरा, वहाँ पे बहुत बुरा सलूक करते हैं। मतलब कि वहाँ पे कोई अगर चला जाता है ना पाकिस्तान से, अगर कोई मजदूर बंदा, तो वहाँ पे काम करने या पैसा कमाने या जो भी, तो वहाँ पे बहुत बुरा सलूक। नहीं तो फिर आपने मतलब कि अपने घर वालों को बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है, ठीक है। आपके घर वालों ने, जिन्होंने इतने पैसे लगा के आपको भेजा, तो उन्होंने फिर ये नहीं कहा कि तुम अपने पैसे पूरे करके फिर वापस आओ, या मतलब इस तरह का कोई सीन हुआ, वो मुझे बताएं। नहीं, पहले महीने तो मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया कि वो परेशान हो जाएंगे कि मैं अभी तो आया हूँ, तो वो सोचेंगे कि पता नहीं हमारा बेटा वहाँ पे क्या कर रहा होगा। इसलिए मैं उनको, जब भी वो कॉल करते थे, तो मैं उनको कहता था कि मैं खुश हूँ, काम कुम मेरा सही है, काम कुम मेरा सही है। तो पहले महीने की जो सैलरी थी, तो वो मुझे कह रहे थे कि भेजो, हमने ना कुछ मतलब कि ईद के कपड़े वगैरह लेने हैं। तो लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं था। वो देंगे तो मैं आगे घर में भेजूंगा ना। बिल्कुल ज़ाहिर बात है। वो कुछ नहीं दे रहे थे हमें, तो मैं वहाँ पे बहुत परेशान था। और जो मेरे साथ वाले थे, वो मुझसे ज़्यादा परेशान थे कि यार हमें यहाँ पे। नहीं तो उन्होंने आपका मतलब वीज़ा वगैरह भी रख लिया था, पासपोर्ट वगैरह उन्होंने अपने पास ही रख लिया था। जी, वीज़ा वो अपने पास ही रख लेते हैं, वीज़ा अपने पास ही रख लेते हैं और वो हमें देते हैं बस। हाँ जी। तो आपकी ये मैंने सारी स्टोरी सुनी है, तो बड़ा बुरा हुआ आपके साथ। तो आपका जो 4.5 लाख था, वो क्या मतलब आपने कोई कमेटियाँ डाली थी या किसी से कर्जा लेके आप बाहर गए थे। जी, मैंने वो मामू से लिए थे 2 लाख रुपया। तो कुछ मैंने बाबा से कहा था, बाबा ने बाइक बेची थी। तो ऐसे ही इकट्ठे करके पैसे हमने जमा करके, तो फिर मेरा जो हिसाब बना था, मैं बाहर गया था। तो कैसी बात है कि उसने ये नहीं देखा कि यार ये एक मारे घर का लड़का है, और उसने ये नहीं देखा कि यार इन्होंने पैसे पता नहीं किस तरह जोड़े होंगे। ये नहीं उसने देखा कि यार मैं किसी के साथ ज्यादती करने लगा हूँ। तो मैं तो वैसे उस बंदे पे बहुत ज़्यादा जो सा मुझे हैरान हूँ कि उसने कुछ नहीं देखा। उसने ये नहीं देखा कि मैंने मरना भी है, उसने ये नहीं देखा कि मेरे भी बच्चे हैं, उसने ये नहीं देखा कि कल को मेरे ऊपर भी कोई नुकसान आ सकता है, मेरे ऊपर भी कोई मुसीबत आ सकती है। ऐसे ही है। नहीं सर, ऐसा ही है, बात तो ऐसी है, लेकिन वो बंदा बात सुनता ही नहीं था।
मैंने उसे कहा यार मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पे पहुँचा हूँ, ठीक है, अपने माँ बाप को राज़ी करके इधर आया हूँ। मेरे माँ बाप तो कहते थे इधर ही बेटा काम कर लो। मैं 60,000 रुपया तो इधर ही कमाता था, 60,000 रुपया मेरी इधर सैलरी थी, ठीक है। मैं 60,000 रुपया, आपने यही सोचा था कि चलो यार लाख रुपया सैलरी मेरी उधर बन जाएगी तो मैं चले जाता हूँ, चलो मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा, मेरे घर वालों का भी फ़ायदा हो जाएगा। बिल्कुल। और मेरा जो छोटा भाई था वो तो कमाता नहीं था। मैं यही सोच के बाहर गया था कि कुछ कमा लूँगा, वहाँ से भेजूँगा, घर के हालात सेट हो जाएंगे। लेकिन मुझे क्या पता था वहाँ जाके हम ऐसे जलील होंगे, हमारे साथ ऐसे होगा। लेकिन मैं बाबा को कॉल किया, मैंने बाबा को बताया कि मैं यहाँ पे बहुत तंग हूँ, ठीक है ना, इधर मेरे साथ ये सलूक हो रहा है, मेरे साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। तो उन्होंने फिर वहाँ से मुझे कुछ पैसे भेजे हैं मुझे, तो वहाँ से मतलब के इंतज़ाम किया है, तो बात की है, तो मैं इधर आ गया हूँ यहाँ पे। तो आप आखिर पे कुछ लोगों को पैगाम देना चाहेंगे को, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो भी बाहर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी आप कोई पैगाम दें कि आप अगर बाहर जाएं तो कैसे बाहर जाएं? हाँ बिल्कुल, लोगों का शौक़ होता है कि हम बाहर जाएं, बाहर जाके हम वहाँ पे कमाई करें, वहाँ पे अपना रोज़गार बनाएं। लेकिन मैं यही मशवरा दूंगा कि एजेंट से रब्ता बिल्कुल भी ना करें। जाना है तो कंपनी के थ्रू जाएं, वहाँ पे काम करें, ठीक है ना। वो उनसे मैंने वहाँ पे भी कंपनी वाले जो जहाँ से गए हुए हैं ना, मैंने उनसे भी रब्ता किया है, तो वो कह रहे थे कि हम यहाँ पे ना अच्छी सैलरी मिल रही है हमें, ठीक है, टाइम से मिल रही है। मतलब कि जो लड़के इधर से गए थे ना, मतलब जो पाकिस्तान से इधर से गए हुए हैं ना कंपनी के थ्रू, वो कह रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है ना वो यहाँ पे बहुत सेट है, और 5-5 साल हो गए उनको वहाँ पे गए हुए। तो मैं यही मशवरा दूंगा कि अगर जाना है तो कंपनी के थ्रू जाएं, ताकि आपको भी फ़ायदा हो और उनको भी फ़ायदा हो। तो आपने अब दोबारा सोचा कि मैं बाहर जाऊँ? अभी दोबारा जो मेरे साथ हुआ है, मेरा तो कोई माइंड नहीं है, और घर वाले भी मुझे नहीं इजाज़त देंगे बाहर जाने की। ज़ाहिर बात, उन्होंने बड़ी मुश्किल से आपको वापस बुलवाया है और उसके बाद इतना नुकसान करवाया है, ठीक है, तो अब तो वो नहीं आपको भेजेंगे। तो पाकिस्तान में अब आपका काम सही जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मैं वहाँ से आया हूँ ना, तो माशाल्लाह मैं वहाँ पे अगर मैं 50,000 रुपया वो मुझे देते थे ना तोड़ के, यहाँ पे मैं 60,000 रुपया कमा रहा हूँ एक महीने में। तो माशाल्लाह घर वाले भी खुश हैं और मैं भी खुश हूँ। तो गलतियाँ तो हर इंसान से होती हैं। अब बंदा यही समझ ले कि यार चलो वो कोई सदका जारिया निकल गया है, ठीक है, वो पैसों को ये समझ ले कि कोई अच्छी बात ही होती है। अगर इस तरह किसी बंदी के कोई पैसे निकल जाएँ तो ये है कि उसमें अल्लाह ताला की बेहतरी होती है, ऐसे ही है। जी बिल्कुल। और देखें ना, अपना वतन तो अपना ही होता है, यहाँ पे रह के काम करें। जहाँ पे आप लाख रुपए बाहर कमा रहे हैं, यहाँ पे आप अगर 70-80 हज़ार रुपया कमाते हैं, तो ये अच्छा है या वो बाहर रहना अच्छा है? यहाँ पे माँ बाप के पास मतलब कि उनके सामने कल को कोई मर जाता है, वो वापस आने भी नहीं देते, वापस आने भी नहीं देते। इसलिए मेरा यही आपसे मतलब कि गुजारिश है कि आप यही रह के काम करें अपने वतन में, अपने माँ बाप के पास, उनको भी खुश रखें, आप भी खुश रहें। तो मेरा तो यही आपसे भाई की बात सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी भाई की बात। और मैं ऐसे लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप यही देख लिया करें कि कोई बंदा बेचारा बड़ी मेहनत से पैसे कमाता है, एक रुपया जोड़ के, तो उन्हें भी चाहिए कि उनका एहसास कर ले, क्योंकि आप किसी का एहसास करेंगे ना तो अल्लाह की ज़ात आपका भी एहसास करेगी। और ये भाई के साथ जो हुआ है और वाकई में बहुत गलत हुआ है, तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आप सब बाहर जाना चाहते हैं तो आप कंपनी के थ्रू वीज़ा लगवाएं, क्योंकि कंपनी के थ्रू आप वीज़ा लगवाएंगे आपको सैलरी टाइम से मिलेगी, ये भाई का कहना है, और उसके बाद आपको रिहाइश भी सही मिलेगी। और बस यही कहना चाहता हूँ। तो आप आखिर पे कोई सॉन्ग वगैरह आपको आता है, या कोई आपको कोई लतीफ़ा, कोई सॉन्ग, कुछ ऐसी कोई आखिर पे कुछ सुना दें? आप तो माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं हमें, तो कोई आखिर पे कोई सॉन्ग वगैरह सुना दें, या चलें कोई भी आपका जो आता हो। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए न जाए न जाए न हो रे पिया रे, जिया जाए न जाए न जाए न हो रे पिया रे, और लम्हे तू कहीं मत जा,
हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना हो रे पिया रे। लें जी, भाई की आवाज़ बहुत अच्छी आवाज़ थी, इन्होंने सॉन्ग भी सुनाया। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपका आतिफ अली। फिर मिलूँगा ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।